हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल एएमसी IQ में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं जिनको हम शब्दावली भी बोलते हैं। परमाणु से रिलेटेड परिभाषाएं जैसे कि परमाणु क्रमांक, जिसको परमाणु संख्या भी बोलते हैं, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समबारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले इन परिभाषाओं को बताने से पहले आपको परमाणु की संरचना के बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। थोड़ी बेसिक जानकारी है तो आपके भी काम आएगी। तो जो हमारा परमाणु होता है वो इस तरह से होता है। परमाणु के अंदर देखो, ये एक छोटा सा भाग होता है जिसको मैंने धनात्मक से दर्शा रखा है, और ये बड़ा भाग होता है। तो छोटा सा जो भाग होता है इसे हम नाभिक कहते हैं। ये जो भाग है छोटा, इसे हम नाभिक कहते हैं। ये नाभिक है। और अब मैंने यहाँ पर देखो प्लस चार्ज लगा रखा है, मतलब जो नाभिक होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। जो हमारा नाभिक होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है, उसके अंदर धनावेश होता है। अब इस नाभिक के अंदर भी दो तत्व उपस्थित होते हैं। नाभिक के अंदर दो तत्व उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो तत्व उपस्थित होते हैं और नाभिक कौन सा, धनावेशित होता है। इसको वैसे हम आगे और पढ़ेंगे। मैं इसकी संरचना जो है, या जो परमाणु की संरचना मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ पूरी। अभी मैं आपको केवल बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। तो जो नाभिक है वो प्रोटॉन, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। मैंने आपको बता रखा कि जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो इस नाभिक पर जो धनावेश है वो किसके कारण है, वो प्रोटोनों के कारण है। ओके। और ये बाह्य क्या होती है, ये कक्षाएं होती है जिनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, कंटिन्यू चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। तो ध्यान रखना कि नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है, किसके कारण होता है, प्रोटोनों के कारण होता है। नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और एक और चीज है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। मतलब कि अगर आपको पूछे नाभिक के अंदर क्या होते हैं, तो न्यूक्लियॉन होते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके। और ध्यान रखना, कोई भी जो परमाणु होता है, परमाणु भी जैसे उदासीन परमाणु होता है, धनावेशित परमाणु होता है और ऋणावेशित परमाणु होता है। मैं आपको समझाऊं। जैसे उदासीन, जैसे ये आपके लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ना धनावेशित है ना ऋणावेशित। ये क्या है, ये उदासीन है। अगर मैं बात करूं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्लस की बात करूं, एल्यूमिनियम +3। अब देखो इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, +3 चार्ज है, मतलब ये धनावेशित है। और कितना धनावेशित है, +3। और फिर अगर मैं ऋणावेशित की बात करूं तो जैसे आपने देखा क्लोरीन के ऊपर माइनस लगा रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगा रहता है, तो ये सब क्या है, ऋणावेशित है। इन पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो जो परमाणु होते हैं वो या तो उदासीन होते हैं या धनावेशित होते हैं। ये क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ये चीज ये आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, परिभाषाओं को समझते हैं। तो अब हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या या परमाणु संख्या को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो इसकी क्या परिभाषा होती है, इसकी जो परिभाषा होती है पहले मैं आपको लिख देता हूं और फिर वो समझाता हूं। तो देखो मैंने यहाँ पर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की जो परिभाषा लिखी है वो इस तरह से है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित है प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी परमाणु है, उसके नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे वो इसकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है या परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। ओके। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसे जेड से दर्शाते हैं, इसे जेड से दर्शाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसे जेड से दर्शाते हैं। मतलब अगर आप इसको सूत्र से लिखना चाहो तो परमाणु संख्या इजिकल टू, परमाणु संख्या जेड इजिकल टू आपको हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में उपस्थित
प्रोटोनों की संख्या। मतलब आपसे कोई भी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पूछे तो उसका आंसर देना है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो अब हम सेकंड परिभाषा समझते हैं द्रव्यमान संख्या की, मास नंबर की। तो ये क्या होती है, तो पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ, फिर आपको इसको समझाऊंगा। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो देखो मैंने द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या लिखी है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, मतलब किसी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन है उनके योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो न्यूक्लियनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको ऐसे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, ऐसे। ये चीज भी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसे ऐसे दर्शाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सूत्र से समझाऊं तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर आप इसे सिंबल से लिखना चाहो तो द्रव्यमान संख्या को ऐसे दर्शाते हैं। देखो प्रोटोनों की संख्या का मतलब क्या है, प्रोटोनों की संख्या का मतलब है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। तो इसे जेड से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को एन से दर्शाते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, द्रव्यमान संख्या का। तो ये फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या होता है आपको तत्व से समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो देखिए हमने परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को समझ लिया है। तो अगर आपको कोई तत्व दे दे तो हम तत्वों को क्या करते हैं, तत्व को निरूपित करना सीखते हैं। तत्व का निरूपण कैसे करते हैं, तत्व का निरूपण। तो देखो माना कोई भी हमारे पास में एक तत्व है वो एक्स है, हमने मान लिया कोई तत्व हमारे पास में वो क्या है, एक्स है, कैपिटल एक्स है। तो इसके अंदर हमें एक परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को दर्शाना है। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर आती है और परमाणु संख्या हमेशा नीचे आती है। एक्स के सिर पर ए, एक्स के पैरों में जेड। आपको अगर इसको मतलब याद करना चाहते हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि एबीसीडी में ए सबसे पहले आता है इसलिए वो सिर पर है, और एबीसीडी में जेड सबसे नीचे आता है इसलिए वो पैरों में है। तो किसी भी तत्व का निरूपण कैसे किया जाता है, एक्स ए और इसके पैरों में क्या है, जेड है। इस तरह से इसका निरूपण किया जाता है। अब मैं जैसा आपको एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कार्बन, ये कार्बन ले लिया। तो अगर मैं आपको बताऊं कार्बन का क्या है, कार्बन के रूप में लिखना चाहते हो ये क्या है, परमाणु संख्या। तो जो कार्बन है उसकी जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 6। इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या की अगर बात करो तो वो होती है 12। इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और अगर हम बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है जेड वो होती है 7 और द्रव्यमान संख्या होती है 14। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 और द्रव्यमान संख्या होती है 16। अगर हम और बात करें जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 24। ये हो गया। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम 13 मतलब इसका परमाणु क्रमांक जेड जो होता है वो 13 होता है और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 27 होती है। तो किसी भी तत्व को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। फिर नीचे पैरों में तो क्या होती है, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, और ऊपर सिर पर आता है द्रव्यमान संख्या आती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इनमें आपको पूछे कि इसके अंदर जेड क्या है, ए क्या है, तो देखो ये जेड लिख दिया, ये लिख दिया मैंने ए। यहाँ पर जेड परमाणु क्रमांक कितना है, 6, द्रव्यमान संख्या 12। यहाँ पर परमाणु क्रमांक ये 7 है और द्रव्यमान संख्या 14 है। यहाँ पर 8 और 16, 12 और 24 और यहाँ पर 13 और 27।
तो आप इस तरह से परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A बता सकते हो। ओके, अब इनमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और उनके अंदर हम परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या निकालते हैं। ओके, तो अब हम कुछ मतलब एक सवाल करते हैं जिसके अंदर हम परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो जेड का मतलब आपको पता है परमाणु संख्या, ए का मतलब आपको पता है द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और पी का मतलब होता है प्रोटॉन संख्या, और एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन संख्या। ये आपको ध्यान रखना, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम। तो ये हमको पता है ये क्या है, जेड है, ये 12 है, द्रव्यमान कितना है 24 है, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना कि जो उदासीन परमाणु थे, इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया कि किसी उदासीन परमाणु के अंदर जितने परमाणु होते हैं, किसी उदासीन परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वापिस सुनो क्या बोला मैंने, कि किसी उदासीन परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए तो परमाणु उदासीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 परमाणु है, मतलब उस परमाणु पर 10, किसी परमाणु पर 10 प्रोटॉन है तो उस पर 10 धनावेश उपस्थित है, तो उस परमाणु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तभी धनावेश और ऋणावेश मिलकर उदासीन हो जाता है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो प्रोटॉन कितने हैं, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन संख्या, यहाँ पर भी 12 यहाँ पर भी 12 आएगी। प्रोटॉन कितने हैं 12 है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन को करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A = Z+N। तो N = क्या हो जाएगा, A - Z। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, N = A - Z। तो यहाँ पर देखो A कितना है 24 और N कितना है, Z कितना है 12, तो ये आप कहेंगे 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 12 है। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, इसके अंदर Z कितना है 13 है, द्रव्यमान संख्या 27 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना है, वो भी 13 ही है, प्रोटॉन 13 ही है। और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो 27 - 13 मतलब कि 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन 14 है। फिर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, तो परमाणु संख्या 14 है, द्रव्यमान संख्या 30 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या वापस 14 है, प्रोटॉन की संख्या भी 14 है। और हम न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो 30 - 14 यानी कि 16। तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन, इसके अंदर 16 न्यूट्रॉन है। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो इसके अंदर जो परमाणु क्रमांक या जो जेड है वो कितना है 15 है, द्रव्यमान संख्या 31 है, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो आपकी कितना है, इलेक्ट्रॉन की बात करें कितना है 15 है, ये भी प्रोटॉन की संख्या भी 15 है। और आपको इसके अंदर क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। तो 31 - 15 कितने हो गए 6 और 1 16, मतलब इसके अंदर भी 16 है, इसके अंदर भी 16 है, क्या है न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हम इनमें सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे, आई होप पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम परिभाषा समझते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक मतलब आइसोटोप से, ये क्या होते हैं। तो जो इसकी परिभाषा होती है वो होती है कि वे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। मैं परिभाषा लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह वो समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या मतलब जेड समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या ए भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे आपने हाइड्रोजन परमाणु, आपके पास में हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, तो जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, यह है ड्यूटेरियम और लास्ट है ट्राइटियम।
ट्राइटियम। अब एक बार आप इसको समझो, देखो परिभाषा समझो। वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होती है। देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, और परमाणु संख्या समान होती है। देखो एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक है, मतलब ये तीनों जो हाइड्रोजन है उनमें क्या है, परमाणु संख्या क्या, एक 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 है, ये समान है। लेकिन द्रव्यमान संख्या एक भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या देखो, ऊपर एक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर जो आपकी द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, और परमाणु संख्या समान है। तो इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसी प्रकार और भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के भी इससे समस्थानिक होते हैं। देखो अगर हम बात करें इसकी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या की, तो 6 है जो समान है। लेकिन हम इसकी बात करें द्रव्यमान संख्या की, तो यहाँ पर देखो 12, 13, 14, तो द्रव्यमान संख्या क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। तो ये भी क्या हुआ, ये कार्बन के समस्थानिक है। ओके, तो ये हो गया हमारे समस्थानिक है। अब हम समझते हैं समबारिक को। तो देखो समबारिक, सम मतलब समान और बार मतलब बार। बार का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान है ना। तो आप इसको याद कर सकते हो कि समान द्रव्यमान संख्या वाले हैं। तो वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समबारिक कहते हैं। मैंने यहाँ पर परिभाषा भी लिखी हुई है, समबारिक वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या मतलब कि ए समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या जिसे हम जेड से दर्शाते हैं वो क्या होता है, भिन्न होती है। उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक, सॉरी उसे हम समबारिक कहते हैं। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान होती है लेकिन परमाणु संख्या जेड भिन्न होती है, उन्हें समबारिक कहते हैं। आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, सम मतलब समान और बार का मतलब होता है, आपको पता होता है द्रव्यमान, एक तरह से है ना। तो वे तत्व जिनका समान द्रव्यमान संख्या होती है, वे तत्व जिनकी समान द्रव्यमान संख्या होती है, वे तत्व जिनकी समान द्रव्यमान संख्या होती है उन्हें आइसोबार यानी समबारिक कहते हैं। ओके, अब इसको आपको एग्जांपल से समझाऊं तो देखो इसके एग्जांपल है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये आर्गन, पोटेशियम और ये कैल्शियम है। तो अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या, ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है, तो इनसे अगर बात करें तो इसके अंदर ये भी 40 है, इसके अंदर भी 40 है और इसके अंदर भी 40 है द्रव्यमान संख्या, देखो इसे। लेकिन अगर हम परमाणु क्रमांक जेड की बात करें तो आर्गन की 18 है, पोटेशियम की 19 है और कैल्शियम की 20 है। तो ये अलग अलग इनकी परमाणु क्रमांक है। तो परिभाषा आप समझ सकते हो, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, समबारिक कहते हैं। और एग्जांपल जैसे देखो, अभी हमने कार्बन और कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन हमने पढ़ा था 6 और 14, एक पढ़ा था अभी, और नाइट्रोजन है तो 7 और 14। तो देखो यहाँ पर भी अगर हम एक की बात करें तो 14 और यहाँ पर भी 14 है। लेकिन द्रव्यमान संख्या की बात करें, सॉरी परमाणु संख्या की बात करें जेड की, तो वो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है। तो इनके परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये हमारे समबारिक की परिभाषा हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। अब हम नेक्स्ट परिभाषा समझते हैं समन्यूट्रॉनिक की। देखो समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा इसके अंदर ही है। सम मतलब समान और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। समान न्यूट्रॉन मतलब क्या, समान न्यूट्रॉन का वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, बराबर होती है, उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। मैं आपको इसकी परिभाषा लिख देता हूं और फिर एग्जांपल से इसको समझते हैं। मतलब आपको पता तो चल गया ना, जिसमें न्यूट्रॉनिक संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो मैंने समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा लिख दी है। वे तत्व जिनके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल अपने पास में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये अगर बात करें तो ये 14,
ये देखो, तो इसके अंदर हमें क्या निकालनी, सिलिकॉन, ये है फॉस्फोरस और ये आपके सल्फर। तो इसके अंदर हमें क्या निकालनी, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल कर देखते हैं। तो पहले देखो यहाँ पर ए कितना है, जेड कितना है, और फिर लास्ट में हम एन निकालते हैं। ए यानी द्रव्यमान संख्या 30, यहाँ पर 31 और यहाँ पर 32। जेड परमाणु क्रमांक यहाँ पर 14, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 16। और एन क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या मैंने अभी आपको बताया, ए इजिकल टू क्या होता है, एन प्लस जेड होता है। तो एन इजिकल टू ए माइनस जेड। तो यहाँ पर एन निकालो, इन दोनों को घटा दो, 30 माइनस 14, ए में से जेड गया तो ये कितना है, ये 16 आएंगे। ओके, इसमें बात करते हैं, 31 माइनस 15 करो तो भी 16 आएंगे, आप करके देख लो। और 32 माइनस 16 करो तो भी क्या आ रहे हैं, 16 ही आ रहे हैं। मतलब देखो, इसमें भी न्यूट्रॉन 16 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 16 है और इसके अंदर भी न्यूट्रॉन 16 है। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या समान है, जबकि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ये वीडियो हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।